Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Macho. Again, this question is a 3x3 matrix. What I want to find? See, we want to find QR decomposition for the matrix. See, what is this Q matrix? Q is an orthogonal matrix. Orthogonal matrix. Okay. How you can calculate that orthogonal matrix? Take its column matrix, and extend them as a basis of R3. If they are not a basis of R3, then using Graham-Smith orthogonality, create an orthonormal basis. This one orthogonal matrix, it means each column are orthonormal to each other. Got it? So how you got this Q matrix? Q matrix कैसे मिलेगा ना? एक का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को ले लीजिएगा. If they are not basis, then extend them a basis of R3 and then create an orthonormal basis, set of basis, and each कॉलम क्रिएटिंग बाय, मतलब Q का जो each कॉलम मिलेगा वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का जो वेक्टर्स होंगे उससे मिल जाएगा. ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है. ठीक है. नाउ Q is orthogonal means Q transpose Q equal to Q transpose equal to I. यहां से क्या मिलेगा बताओ? यहां से मिलेगा Q inverse equal to Q transpose. By definition of inverse, right? This is the scenario. Now see A equal to QR. This Q inverse. Now this Q inverse Q is I, क्योंकि Q ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल. ठीक है ना? Q inverse यहां से मिलेगा R equal to Q inverse A. Now Q inverse is Q transpose, so Q transpose A. So we are done. See, एक चीज ऑब्जर्व करना, जो Q मिला है बेसिस से, R3 का बेसिस, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स था, R3 का बेसिस से मिला है. नाउ बेसिस तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ही, तो उनका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा. Q इन्वर्टेबल होगा, राइट? ऑफ कोर्स. ओके. नाउ दिस इज द प्रोसीड्योर. R यहां से मिल जाएगा एंड Q आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. हाउ यू कैन कैलकुलेट Q? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके. सी, प्रोसीड फर्दर. कंसीडर U1 इक्वल टू 0 0 1, U2 इक्वल टू 0 1 1, U3 इक्वल टू 1 1 1. ठीक. दिस इज द सिनेरियो, फाइनल सिनेरियो. नाउ देखो, एक चीज है, मैं तीनों कॉलम को ले लिया. क्लियरली दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन R3, बिकॉज देखो A का डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो है. मतलब क्लियरली देखो, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा था, तो दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑब्वियसली डायमेंशन 3 है, तो R3 को स्पैन कर जाएगा और ये R3 का बेसिस है. बट दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, क्योंकि दे आर डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, U1 U2 का देखो नॉन जीरो है, U2 U3 का देखो नॉन जीरो है, U3 U1 का देखो नॉन जीरो है. सो दे आर नॉट ऑर्थोगोनल. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट टू ए ऑर्थोगोनल बेसिस. हाउ? यूजिंग Graham-Smith. टेक्निक. I need to use Graham-Smith technique. How? Consider, देखो सी, Graham-Smith का जनरल फॉर्म आपको पता चल जाएगा. यहां से आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बस 3 वेक्टर के लिए ही Graham-Smith टेक्निक दिखाऊंगा. उनको आप एक्सटेंड करते जाइएगा. 4 वेक्टर के लिए मिल जाएगा, 5 वेक्टर के लिए मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो n वेक्टर के लिए भी मिल जाएगा. आपको पता चल जाएगा. सी, V1 मैं कंसीडर कर लेता हूं कि Graham-Smith टेक्निक से मैं जो न्यू ऑर्थोगोनल बेसिस बनाऊंगा वो है V1 V2 V3. कैसे मिलेगा ना? V1 को मैं U1 कंसीडर कर लिया, V1 जो है वो U1 कंसीडर कर लिया, दैट U1.
जो V2 होगा, V2 होगा U2 माइनस U2 कोमा V1 बाई V1 comma V1 into V1. This is the formula. Inner product means basically dot product you can say. Think about it. Okay. Inner product means basically देखो see U comma V का inner product means U transpose V you can say. Okay, got it? और U dot V वेक्टर, अब वेक्टर से भी कंसीडर कर सकते हो कि U एक वेक्टर है, V वेक्टर है, तो ऐसे भी सोच सकते हो. All are okay. And inner product of U comma U equal to U norm का स्क्वायर. यहां से क्या मिलेगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ U norm equal to root over of U comma U. Okay, this is the scenario. See, think about it. ये U2 रख लिया माइनस U2 V1. U2 means U2 V1, V1 means U1. तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में इनर प्रोडक्ट. तो 0 into 0 0 हो जाएगा, 0 into 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा. तो ऊपर में बचेगा 0 plus 1 by V1 का इनर प्रोडक्ट मींस 0 square plus 1 square V1. तो बचा क्या है? U2 minus V1, क्योंकि ऊपर में 1 है, नीचे भी 1 है. तो U2 minus V1 करोगे तो देखो U2 है, this one तो मेरा V1 है, तो दोनों को माइनस करोगे U2 से V1 को, तो क्या मिलेगा? 0 1 0 मिलेगा. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, V3 फाइंड करना है तो कैसे करोगे? U3 माइनस U3 V1 बाय V1 V1 into V1 माइनस U3 V2 बाय V2 V2 into V2. Now it is clear कि आपको बोला कि n वेक्टर के लिए कन्वर्ट करो. You can proceed further, extend it. Okay. अच्छा, this one U3 minus U3 V1, U3 and V1 का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 0 1. तो ऊपर में 1 आएगा, नीचे तो 1 था, V1 होगा माइनस U3 V2 का डॉट प्रोडक्ट U3 and V2 is this one our final V2, right? तो U3 V2 का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? ना ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, लास्ट वाला 0 दे रहा है, तो 1 बाय V2 का डॉट प्रोडक्ट करोगे, नीचे करोगे तो V2 into V2 का इनर प्रोडक्ट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 0 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा. तो मिल रहा है U3 माइनस V1 माइनस V2. क्या होगा आपका? ये फाइनलाइज होके आएगा 1 0 0. आप चेक करके देख लेना, राइट? बस माइनस करना है, राइट? अच्छा, एक चीज तो पक्का है कि मेरा V1 V2 V3 जो आया है वो ऑर्थोगोनल तो है. ठीक है, अच्छा, ठीक है. दिस साइड में मैं फर्दर कैलकुलेशन करूंगा. ठीक है, अच्छा, ये आ गया. नाउ सी देखो, ये V1 V2 V3 मिल गया. V1 क्या था? 0 0 0 1 था, 0 0 1 था, 0 1 0 है और 1 0 0 है. दिस वन और दिस वन क्या था? ऑर्थोगोनल. और हमें क्या करना है? ऑर्थोनॉर्मल मींस ये क्या था मेरा? V1 V2 V3. तो तीनों का नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा. बट क्लियरली सी V1 का नॉर्म क्या होगा? रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इट इज अगेन 1. नॉर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इधर 0 होगा और 1 होगा. 0 मैट्रिक्स होगा तो तभी जाके ये 0 होगा. मतलब ये जो कॉलम वेक्टर है इसको तो हम लोग मैट्रिक्स भी मान सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. ओके, तो जब 0 होगा तभी जाके 0 होगा, अदरवाइज नॉन जीरो कोई भी नंबर ले लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इनका वेक्टर के अंदर है तो ये ग्रेटर देन पॉजिटिव ही होने वाला है. ठीक है. सिमिलरली V2 का नॉर्म भी 1 होगा एंड V3 का नॉर्म भी 1 होगा. ओके, सो नॉर्म से डिवाइड करना था. मेरा जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा V1 बाय V1 नॉर्म, V2 बाय V2 नॉर्म, V3 बाय V3 नॉर्म, और हर एक ये क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल.
ऑर्थोनॉर्मल। बट बात ये है कि सबका नॉर्म 1 है, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, दिस इज द फाइनल सिनेरियो। तो हमें Q मिल गया। Q क्या होगा? 0 0 1 0 1 0 ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स कॉलम में बैठ जाएगा। ठीक है, जो बेसिस से हम लोग ग्राम स्मिथ यूज करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए हैं, एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट एक एक करके ऑर्डर वाइज बैठ जाएगा। Q मिल गया। सी देखो, नाउ R क्या होगा? R होगा Q ट्रांसपोज A। तो Q ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? 0 0 1, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चला जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में चला जाएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो में चला जाएगा, जैसा था ऐसा ही रहेगा। एंड उसके साथ ए मैट्रिक्स क्या होगा? 0 0 1 0 1 1 1 1 1। इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो क्या होगा? 1 होगा, ये क्या होगा? ये होगा 1, ये होगा 1, दिस वन होगा 0 1 1, राइट, और दिस वन क्या होगा? 0 0 1। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली? अभी तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मैं अभी क्या रखूंगा देखो, अच्छे से कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो देना है, क्योंकि ये क्यूआर डिकम्पोजिशन है, आपका बीएससी एमएससी का सिलेबस में होता था और आप क्यूआर डिकम्पोजिशन करते हो। क्यों करते हो वो तो कोई एक और वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा, बट क्यूआर डिकम्पोजिशन ऐसे ही करते हो, राइट। सी नाउ A इक्वल टू QR, ध्यान से देखना, एंड दैट इंप्लाइज 0 0 1 0 1 1 1 1 1, ये A मैट्रिक्स है। और Q मैट्रिक्स कौन है? Q मैट्रिक्स है 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1। यहाँ पे हुआ क्या? देखो, ये के ए है, ये Q है, ये R है। यहाँ पे हुआ क्या? ये जो मैट्रिक्स था ये था लोअर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड ध्यान से देखोगे तो दिस पार्ट बेसिकली मेरा नॉन जीरो था, एंड यहां पे जो R मिला है इसका देखो, दिस पार्ट अपर पार्ट नॉन जीरो है, ये मींस दिस वन अपर ट्रायंगुलर। मैट्रिक्स तो मिला क्या? तो Q कौन है? Q कौन है? तो आप बताओ, आप खुद ही बताओ, यहां पे क्या किया है? यहां पे A से जब R में कन्वर्ट हुआ, A टू R कन्वर्ट हुआ, बेसिकली क्या चेंज हुआ? फर्स्ट रो कहां पे चला गया? थर्ड में चला गया। सेकेंड रो एज इट इज, सेकेंड रो में भी है, सेकेंड रो में ही है, ठीक। जो थर्ड रो ए का था वो कन्वर्ट होके फर्स्ट में चला गया। सी द ऑब्जर्वेशन, सी दिस इज द ऑब्जर्वेशन। देखो, जब मैथ सीखना है थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन भी आपका जरूरत है। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व करने से ही आपको कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखो, एट द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो सकता है, बट प्रोसेस तो सही होना चाहिए, राइट। दिस इज द सिनेरियो। तो कर क्या रहा है? देखो, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनका फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो। इनका फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो, क्या मिलेगा? 0 0 1
0 1 0 1 0 0. दिस इज अवर क्यू, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका देखो फर्स्ट रो थर्ड रो को इंटरचेंज किया था, वही वाला काम ये कर रहा है। ए का फर्स्ट रो को थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को एज इट इज रखा, क्योंकि इसका सेकेंड रो देखो जैसा था ऐसा ही रखा, इसका कोई चेंजेस नहीं किया। थर्ड रो फर्स्ट रो में इंटरचेंज हुआ, तो इसीलिए थर्ड रो फर्स्ट रो में इंटरचेंज हो गया। दैट्स द ब्यूटी। एंड दिस क्यू मैट्रिक्स इज नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते गए, ये सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इसका टर्म देखो बाइनरी है, मतलब हर एक नंबर 0 और 1 से ही बनाया गया है। यहाँ से छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, ये जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन है ये न्यू ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ श्योरिटी है, ऐसा नहीं भी हो सकते, ठीक है। बट फॉर इन दिस केस आई ऑब्जर्व दैट दिस इज द सिनेरियो, दिस वन आवर परम्यूटेशन मैट्रिक्स, दिस वन आवर एग्जैक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ इट्स सुपर डायगोनल, मतलब सुपर डायगोनल से ऊपर वाला जो टर्म है सब 0 है, इसका नीचे मतलब डायगोनल से नीचे जो सब डायगोनल से नीचे जो टर्म है सब 0 है। तो ये लोअर को अपर बना दिया, क्यों ऐसा बनाया? दिस वन एग्जैक्टली परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, एंड इसका आइडेंटिटी को थर्ड एंड फर्स्ट रो को इंटरचेंज करके मिला था, इसीलिए यहाँ पे ए से जब आर बन रहा था, इसका सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड रो एज इट इज, फर्स्ट रो थर्ड में गया एंड थर्ड रो फर्स्ट में गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थोड़ा सा चेंजेस करके फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करके हमें क्यू मिला था। दैट वन आवर नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू like this solution, please share and subscribe. Thank you.